तो इस वक्त इस सदी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और सबसे बड़ी खबर यह है कि अयोध्या मसले पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। यह खबर आ रही है अयोध्या पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना है। अयोध्या में यह तय होना है कि जो 3 पक्ष मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसमें 2 पक्ष हिंदू पक्ष के निर्मोही अखाड़ा और श्री रामलला विराजमान, और इसके अलावा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इस जमीन पर मालिकाना हक किसका है, यह फैसला अयोध्या में आना है। अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि विवादित है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों अपना अपना कब्जा बताते हैं। ये बताते हैं कि इस पर मालिकाना हक उनका है। मामला यह था कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहां पर मंदिर को गिराकर एक मस्जिद बनाई थी और तब से लंबे समय से यह पूरा मामला चला आ रहा था और लगभग 500 साल के आसपास की कानूनी लड़ाई के बाद अब इस मसले पर फैसला आ रहा है। आजाद भारत में इस केस को 1950 में फाइल किया गया था, क्योंकि 22 और 23 दिसंबर की मध्यरात्रि एकाएक 1949 में 1949 में वहां पर रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गई थी और उसके बाद वहां पर पूजा कीर्तन होने लगा था। इसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अदालत गए थे। अदालत जाकर उन दोनों ने दावा किया था कि ये जमीन हमारी है, मालिकाना हक का फैसला होना है। अरविंद, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कल सुप्रीम कोर्ट किन किन पॉइंट्स के आधार पर, जो जिरह पूरी हुई है उसके आधार पर, किस किस बातों पर फैसला सुनाएगा? सुबह 10:30। देखिए दीपक जी, कल सुबह 10:30 बजे संविधान पीठ फैसला सुना रही है और हालांकि शनिवार का दिन है, कोर्ट आमतौर पर बंद रहता है, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को फैसला सुनाने का फैसला लिया है संविधान पीठ ने और सुबह 10:30 बजे इस मामले को लेकर के फैसला आएगा। फैसला ये कि जिस आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले को की जो जुडिशियल रिव्यू है वो कोर्ट करेगा। कोर्ट को ये तय करना है कि क्या इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान तीनों पक्षकारों को जमीन बांटने का फैसला दिया था, उस फैसले की को कितना कानूनी तौर पर कोर्ट तर्कसंगत मानता है। क्योंकि तीनों पक्षकारों का यह कहना था कि उन्होंने जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया था, जमीन को बांटने की बात नहीं की थी, तो ऐसी सूरत में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर तर्कसंगत नहीं है, जमीन को बांटा नहीं जा सकता, किसी एक पक्ष को ही जमीन मिलनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में को आर्टिकल 142 के तहत इस बात का अख्तियार है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, कि वो अगर चाहे तो जो मुख्य मांग है उससे इतर भी कानूनी राहत दे सकता है। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में कोर्ट ने पूछा भी था कि अगर उनकी मुख्य मांग यानी जमीन पर मालिकाना हक को खारिज कर दिया जाता है तो ऐसे में किस वैकल्पिक राहत की उम्मीद वो कोर्ट से करते हैं। तो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को लेकर हिंदू पक्षकारों ने लगभग वही बात कही जो उन्होंने जिले के दौरान कही थी। उन्होंने कहा कि जमीन पर मालिकाना हक उनका बनता है। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रवैया अपनाया गया था। उनका ये कहना था कि इस मामले में अगर कोर्ट जो चाहे फैसला दे, लेकिन ऐसा फैसला दे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद रखे और कोर्ट को इस देश के जो विविध धर्म है, विविध संस्कृति है, उनको ध्यान में रखते हुए फैसला देना चाहिए। तो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के तहत कोर्ट को यह अधिकार है कि वो जो मुख्य मांग है जमीन पर मालिकाना हक के अलावा भी दूसरा कोई जो राहत का फैसला है, जो वैकल्पिक राहत है, वो दूसरे पक्ष को दे सकता है। यानी अगर मान लिया जाए अगर हिंदू पक्ष को पूरी जमीन का मालिकाना हक मिल जाए तो उसके अलावा भी वो मुस्लिम पक्ष को किसी दूसरी जगह मस्जिद बनाने की बात कह सकता है। बिल्कुल कह सकता है अरविंद, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। चलिए एक एक बिंदु का खुलासा करते हैं। आप अभी आखिरी बात कर रहे हैं जो 142 में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को यह बात भी तय करना है और इस बात का भी पर साफ उनको अपनी राय देनी होगी, जैसा कि हिंदू पक्ष मांग कर रहा है? वो मांग ये है कि सवाल ये है कि क्या राम अयोध्या में पैदा हुए थे? क्या इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी पक्ष ने किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा किया था? क्या राम का जन्म स्थान वही जगह है जो विवादित है? देखिए, श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने भी इस बात को माना है कि उन्हें इस मानने में कोई हर्ज नहीं है कि श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे। विवाद इस बात को लेकर के है कि हिंदू पक्ष जो कह रहा है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे श्री राम का जन्म हुआ था, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि हिंदू पक्ष के पास इसे साबित करने के लिए सबूत नहीं है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि अगर ये मान भी लिया जाए कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन खुद हिंदू पक्ष के मुताबिक 3 जगह का जिक्र किया गया है और 3 जगह अयोध्या में ऐसी बताई गई हैं बारी बारी से जहां पर जन्म को लेकर के बात कही गई है। तो ऐसे में सिर्फ उस जगह पर जो केंद्रीय गुंबद है उसके नीचे ही श्री राम का जन्म हुआ था, ये बात को हिंदू पक्ष साबित नहीं कर पाया, ऐसी मुस्लिम पक्ष की दलील है। तो श्री राम अयोध्या में पैदा हुए या नहीं हुए, ये जजमेंट का विचार बिंदु नहीं है।
जजमेंट में कोर्ट को यह तय करना है कि क्या इस मामले में जमीन का मालिकाना हक वो हिंदू पक्ष का बनता है या मुस्लिम पक्ष का बनता है। हिंदू पक्ष के पक्ष में सबसे बड़ी बात एएसआई की रिपोर्ट है जो इस बात की तस्दीक करती है कि उस जगह पर विवादित ढांचे के नीचे एक मंदिर-नुमा विशालकाय ढांचा था। अरविंद, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल कि मुस्लिम पक्ष को इस बात पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे। इनफैक्ट मुस्लिम पक्ष भी ये मानता है कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे। उनका यह कहना है कि शायद उस विवादित जगह पर नहीं, कहीं और पैदा हुए होंगे। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू पक्ष के कई सारे वकीलों ने स्कंद पुराण का हवाला दिया है और स्कंद पुराण का हवाला देते हुए उस पूरे डायग्राम को समझाया गया है। वो डायग्राम जो स्कंद पुराण के अंदर धनुष की नाप के आधार पर, क्योंकि उस वक्त गज, वर्ग, फीट ये सब चलते नहीं थे, मीटर, धनुष के आकार के हिसाब से उसकी पूरी डिजाइन बताई है जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उस वक्त का परिसर था। क्या इसको कोर्ट साक्ष्य के तौर पर मान सकता है? बिल्कुल, हिंदू पक्ष ने कई सारी चीजों का हवाला दिया है और स्कंद पुराण भी उसी एक कड़ी का एक हिस्सा है। इससे पहले भी वाल्मीकि रामायण जो भगवान राम के जन्म के वक्त लिखी गई, उसमें भी अवध में श्री राम के जन्म होने का जिक्र उनकी तरफ से किया गया हिंदू पक्ष की ओर से। दूसरा जो बड़ा उदाहरण दिया गया है उन्होंने स्कंद पुराण का दिया जिसका आपने जिक्र किया और कहा गया कि स्कंद पुराण तब लिखा गया था जब बाबरी मस्जिद की तामीर से तकरीबन 800 साल पहले, यानी 1528 में जब बाबरी मस्जिद की तामीर हुई उससे लगभग 800 साल पहले स्कंद पुराण लिखा गया और उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र है कि यही जगह श्री राम का जन्म स्थान है और उसमें इस बात का जिक्र है कि सरयू नदी में लोग अगर स्नान करके जन्म स्थान का दर्शन करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये ऐतिहासिक सबूत, धार्मिक आस्था का हवाला देकर पुरातात्विक सबूतों के जरिए हिंदू पक्ष ने साबित करने की कोशिश की है कि वो जगह ही श्री राम का जन्म स्थान है और ये कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस आस्था को मान्यता दे। हालांकि एक बात मैं जानना चाहता हूं अरविंद, मैं एक बात जानना चाहता हूं। अयोध्या, राम, ये बेहद आस्था के विषय हैं। सदियों से हम ये मानते रहे कि अयोध्या में श्री राम भगवान का जन्म हुआ था और अयोध्या के जो दर्शन करे वो मोक्ष पाता है। ऐसा भारतीय पुराणों के अंदर और भारतीय वेदों के अंदर लिखा गया है जो सैकड़ों साल पुराने हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि मालिकाना हक के साथ यह भी डिसाइड करना है कि मालिकाना हक अगर मुस्लिम को दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, हिंदू पक्ष को दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, और साथ ही साथ एक लॉजिक भी देना पड़ेगा। अब अगर हम आज के लॉ की बात करें तो प्लॉट नंबर, खसरा, खतौनी, पटवारी के दस्तावेज, पटवारी से आगे आए तो रजिस्ट्रार के दस्तावेज, सब रजिस्ट्रार के दस्तावेज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के दस्तावेज, जहां पर जमीनों का रजिस्ट्रेशन होता है। 1528 की कोई रजिस्ट्री तो होगी नहीं, तो ऐसे में मालिकाना हक कैसे डिसाइड करेगा कोर्ट? बहुत अहम सवाल किया। मैं आपको बता देता हूं कि अगर हिंदू या मुस्लिम पक्ष में से किसी पक्ष को जमीन देता है कोर्ट तो किस आधार पर देगा। इसमें विचारने बिंदु ये होंगे कि अगर कोर्ट ये मान लेता है, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब अपना फैसला दिया था तो सिर्फ रामला विराजमान का जो सूट है उसको मान्य किया था, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दोनों के सूट को खारिज कर गया था। जमीन सिर्फ इसलिए बांट दी गई थी ताकि संतुलित फैसला रहे, इस लिहाज से अगर कोर्ट ने इस बात को, और इस आधार पर माना गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि 1949 में जब मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई उसके बाद सरकार ने उस जगह को अटैच कर लिया, वहां पर रिसीवर नियुक्त कर लिया गया, तो उसमें जो तय समय सीमा थी यानी 6 साल उस वक्त होती थी, उस 6 साल के अंदर उसके खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड या निर्मोही अखाड़े ने अर्जी दायर नहीं की। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तकरीबन 12 साल बाद कोर्ट का रुख किया और कहा कि हमारा मालिकाना हक है। निर्मोही अखाड़े ने तकरीबन 10 साल बाद 1959 में दावा किया कि हमारा मालिकाना हक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि एडवर्स पोजीशन के हिसाब से आपका केस लिमिटेशन के दायरे से बाहर होता है और इस वजह से आपकी अर्जी खारिज कर दी जाती है, और इसी वजह से रामलीला विराजमान को मेंटेन किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह रहेगी कि उन्होंने जो लिमिटेशन है यानी एडवर्स पोजीशन के तहत जो केस दायर करने की समय सीमा है उसका उल्लंघन किया है। उन्होंने 6 साल के अंदर केस दायर नहीं किया, 12 साल का वक्त ले लिया। ये हिंदू पक्ष का एक बड़ा दलील भी थी और हिंदू पक्ष की इस दलील से इलाहाबाद हाईकोर्ट भी काफी हद तक इत्तेफाक रखता था। अरविंद, मैं आपके पास आगे आऊंगा, आप हमारे पास बने रहिए। सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो अयोध्या, जहां से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, अयोध्या इस वक्त ग्राउंड जीरो है, हर तरह की हलचल होंगी, क्या उम्मीद है, क्या कहते हैं वहां के साधु संत, क्या कहते हैं वहां के लोग, क्या फीलिंग है अयोध्या की? क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों अयोध्या के मानते हैं मंदिर वहीं बनना चाहिए?
बिल्कुल देखिए, चूंकि 70 साल पुरानी ये कानूनी लड़ाई है और हर कोई चाहता है, अगर अयोध्या वासियों की बात करें तो अयोध्या का हर नागरिक चाहता है कि इतने लंबे जो पुराना मामला है इसका अब निपटारा होना चाहिए। और चूंकि सबको काफी लंबे वक्त से इंतजार है और सबको उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा वो बेहतरी के पक्ष में आएगा, सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। हालांकि इससे पहले दीपक जी, चाहे मुस्लिम पक्ष की बात करें या हिंदू पक्ष की बात करें, सभी पक्षों ने अपने अपने लोगों से ये अपील की थी कि फैसला चाहे जिसके पक्ष में आए उसे खुले दिल से स्वीकार करें। अगर साधु संतों की बात करें तो चूंकि साधु संतों की साफ सी बात है और लगातार वो इस बात को बोलते आ रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो हिंदू भावनाएं हैं उनका ख्याल रखेगा और पक्ष जो फैसला होगा उनके पक्ष में आएगा। वहीं अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरा पक्ष बार बार इस बात पर जोर देता रहा है कि कोर्ट के माध्यम से ही इस पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मध्यस्थता कमेटी का गठन किया गया था तब एक लंबी कोशिश शुरू हुई थी, तमाम लोगों को बुलाया गया था, तमाम लोगों से उनकी राय ली गई थी, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकल पाया। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से चूंकि कोर्ट ने कहा कि जो भी होगा कोर्ट के माध्यम से होगा। जब सुनवाई खत्म हुई थी दीपक जी, तब आप भी यहां पर थे, आपने भी तमाम लोगों से पर बातचीत की थी। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम अयोध्या के लोगों की बात कहें, अयोध्या के बाहर के लोग क्या सोचते हैं अयोध्या के बारे में वो अलग बात है, लेकिन अगर हम अयोध्या के लोगों की बात करें तो अयोध्या वासी इसी बात पर जोर देता है कि ये मामला बहुत लंबा खिंच चुका है, अब जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा होना चाहिए। और जहां तक सवाल अयोध्या का है तो चूंकि दीपावली से पहले ही राज्य सरकार ने एक एक्सरसाइज शुरू की थी इस तैयारियों को लेकर, और उसी का नतीजा था कि आज सीजीआई ने यहाँ के मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाया था यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, क्या कुछ यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि इस वक्त जो पूरी अयोध्या है वो छावनी में, वो किले में तब्दील नजर आती है। पूरी अयोध्या को 4 जोन में बांटा गया है सुरक्षा के लिहाज से, जिसमें रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है और ब्लू जोन है, जिसमें कि 2 जोन जिसमें कि रेड और जो येलो जोन है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के लिए बोला गया है। साथ में ब्लू और ग्रीन में जो सिविल पुलिस के जवान होंगे उनकी तैनाती के लिए बोला गया है। इसके अलावा लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जिला प्रशासन के लोग हैं और साथ में जो एटीएस के कमांडो हैं, लगातार वो यहाँ पर पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां थी इस फैसले के मद्देनजर वो पूरी कर ली गई है और सबको इंतजार है कि जो सबसे लंबी कानूनी लड़ाई चली थी आखिर उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाने वाला है। अविनाश, आप भी इस मुद्दे को बेहद नजदीकी, बहुत बारीकी से समझते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों को बांट दिया था। रामलला विराजमान की पिटीशन को एक्सेप्ट किया था, सुन्नी वक्फ बोर्ड को खारिज किया था, निर्मोही अखाड़ा को खारिज किया था, लेकिन फिर भी विवादित जमीन को 3 हिस्से में बांट दिया गया था। क्या वहां के लोगों की फीलिंग है? क्या उनको लगता है कि आर पार का फैसला आना चाहिए या दोनों हाथों में कुछ कुछ फायदा दे देना चाहिए? आपको क्या लगता है, वहां के लोगों की क्या राय है? क्या आर पार का फैसला होना चाहिए? बिल्कुल नहीं दीपक जी, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा था दीपक जी, इस मुद्दे से सबसे ज्यादा अयोध्या प्रभावित हुआ, यहाँ के लोग प्रभावित हुए। और ये भी सच है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे की वजह से अयोध्या विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया। तो अब लोगों को ये उम्मीद है कि जो फैसला आएगा वो आर पार का फैसला होगा, क्योंकि 2010 में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उससे सब कोई वाकिफ है कि उसके खिलाफ सभी जो पक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो वैसे में यहाँ के लोग, और सिर्फ यही की नहीं, अगर पूरे प्रदेश की बात करें, अब जो लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं वो अब चाहते हैं कि इस फैसले को लेकर कोर्ट आर पार का फैसला सुनाए, जिसके बाद कोई बहस की गुंजाइश यहाँ पर ना बचे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो कानूनी दावपेच का यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चली, कई कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बहस चली, उसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, कई सरकारें आती हैं। और इससे पहले चूंकि ये बात बिल्कुल सच है कि इससे पहले ये आमतौर पर देखा जाता था कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोई भी मुख्यमंत्री अयोध्या आने से डरता था या कह सकते हैं हिचकता था, उसकी एक अपनी वजह रही होगी। तो वैसे में लोग भी चाहते हैं कि जिस वजह से, जिस कारण से अयोध्या का विकास रुका रहा, वो वजह दूर होनी चाहिए और अब फैसला आर पार का फैसला वो चाहते हैं। लेकिन अविनाश, कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। विश्व हिंदू परिषद भी चाहती है आर पार का फैसला हो, कई सारे मुस्लिम समुदाय भी चाहते हैं आर पार का फैसला हो। हर कोई ये चाहता है कि देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है, केंद्र सरकार भी यही चाहती है, राज्य सरकार भी यही चाहती है, तमाम पक्षों के लोग यही चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इससे आगे की अगर हम बात करें तो ये जो लैंड डिस्प्यूट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तो कानूनी विवाद है, ये जमीनी विवाद है, इसको किस ढंग से सेटल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए ये टिप्पणी की थी कि जमीनी विवाद अगर है तो इसे 3 भागों में क्यों बांटा गया है। सवाल यह है कि अगर हिंदुओं के भी 2 पक्ष उस पर हैं, निर्मोही अखाड़ा और श्री रामलला विराजमान, जिनकी आपस में पट्टी नहीं है, मैं अविनाश आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन संक्षेप में,
निर्मोही अखाड़ा और श्री राम जन्मभूमि न्यास दोनों आमने सामने हैं। अगर वाकई में ये विवादित जमीन ये कह देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हम तर्क के तौर पर माने, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यहीं पर श्री राम जी का जन्म हुआ था, यही उनका जन्म स्थान है और यहाँ पर हिंदू पक्ष को हम जमीन देते हैं, उसके बाद निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान आमने सामने होंगे। कैसे निपटारा होगा इस मसले का? क्योंकि निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान यानी श्री राम जन्मभूमि न्यास, जिसको आगे चल के मंदिर बनाना है, उनकी आपस में पटती नहीं है। क्या ये संकट भी खड़ा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो भी इस मसले का हल निकलने वाला है दीपक जी, वो कोर्ट के माध्यम से निकलने वाला है। क्योंकि निर्मोही अखाड़ा बार बार ये दलील देता है कि जिस विवादित जमीन की बात होती है, एक लंबे वक्त से, पिछले कई दशकों से वो उसका दावा है। चाहे हम पूजा की बात करें, देखरेख की बात करें, राम चबूतरा की बात करें, तो निर्मोही अखाड़ा का अपना दावा है, रामलला विराजमान। हालांकि निर्मोही अखाड़ा ये भी बोलता है कि जिस राम जन्मभूमि न्यास की बात की जाती है, वो काफी बाद में उसका गठन किया गया। तो वैसे में अगर हम पिछले कुछ जब ये बात आई कि 1949 में जिस तरीके से ये इससे कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई, तो निर्मोही अखाड़ा जिस तरीके से बार बार अपना दावा पेश करता है कि वो कहीं से भी बाहर, जो अगर कोर्ट के बाहर समझौते की गुंजाइश होती है तो उस पर नहीं मानेगा। तो निश्चित तौर पर अगर कोर्ट में इस मसले का फैसला नहीं होता है, अगर कोर्ट ये बोलता है कि जो दोनों हिंदू पक्ष हैं, चाहे रामलला विराजमान की बात करें या फिर निर्मोही अखाड़ा की बात करें, अगर इन दोनों पक्षों पर कोर्ट छोड़ता है तो एक बार फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर ठीक है, मैं अविनाश आपको रोकूंगा, अविनाश आपको रोकूंगा। सीधे चलते हैं वसीम रिजवी साहब के पास। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वसीम रिजवी साहब। वसीम रिजवी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं, आपका क्या मानना है? देखिए साहब, कल इस सदी का सबसे बड़ा दिन है और हमें हमारा अपना सोचना यही है, क्योंकि मैं मंदिर की पैरवी हमेशा करता चला आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अयोध्या में राम जन्म स्थान पर राम मंदिर के हक में ही फैसला आएगा। लेकिन ये मेरी उम्मीद है, फैसला चाहे कुछ भी आए, हिंदुस्तान के हर हिंदू और मुसलमान को इसको कबूल करना चाहिए और आपस में मेल मिलाप, आपस में भाईचारा कायम रखना चाहिए। हर आदमी को अपने 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 केस से उम्मीद होती है। जाहिर सी बात है कि मुझे अपने केस से उम्मीद है, क्योंकि मैं मंदिर का पक्षकार हूं। मैं ये चाहता हूं। वसीम रिजवी साहब, एक पेच अभी भी है। अगर 142 की बात करी जाए तो 142 के हिसाब से रिलीफ देने के लिए बाकी के दो पक्ष हैं, तीन पक्ष है इसमें, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसा फैसला ही आता है और 142 में सभी को थोड़ी थोड़ी जमीन दी जाती है, आप उससे संतुष्ट होंगे या आप चाहें आर या पार का फैसला हो? ये नहीं, मैं तो यही चाहता हूं कि आर पार का फैसला होना चाहिए, आर पार का होना चाहिए, ताकि एक बार ये इशू वंस इन फॉर ऑल सेटल हो जाए। बिल्कुल। देखिए, वो राम जन्म स्थान है, वहां पर किसी को मतलब एक वो नहीं होना चाहिए, डिसाइड कर देना चाहिए कोर्ट को, और कोर्ट ने किया भी होगा, क्योंकि सब ने अपनी अपना पक्ष रखा है, सब ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं, तो जो चीज है वो तय हो जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम रिजवी साहब। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो विस्तार से हम बात करेंगे कि आखिर केस क्या है, किन किन मुद्दों पर फैसला आना है। अगर वाकई ये जमीनी विवाद है और खसरा खतौनी प्लॉट नंबर या रजिस्ट्री नहीं है, जैसा कि 1528 में भी नहीं होती थी और 1947 से लेकर 50 तक भी नहीं होती थी, तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट किन आधार पर निर्णय लेगा, इस पर भी हम एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद।